उसे वक्त बेवक्त रोता देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि हाल फिलहाल उसके घर में किसी की मौत नहीं हुई थी। जब उससे पूरी बात की तो समझ में आया कि वो ग्लानिवश रो रहा था और अपने पिता के मरने के बहुत दिन बाद उनकी याद करके रो रहा था। उसने सुबकते हुए कहा कि दोस्त, आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। कल तक जब मेरे पिता जीवित थे तो मुझे अपने बेटे होने का एहसास था। अब मैं भी अपने पिता की तरह बड़ा हो गया और अकेला भी। इस बड़प्पन में वो सुख नहीं जो उस लड़कपन में था। जब अपने बाप की उंगली पकड़कर मैं मेले में जाया करता था तो कितनी मस्ती थी, मैं कितना निश्चिंत था, कितना बेफिक्र था। आज सोच रहा हूँ कि बच्चा बाप की उंगली पकड़कर संसार के मेले को बड़े कौतूहल से देखता रहता है, उसका आनंद लेता रहता है। बाप के कंधे पर बैठा हुआ बच्चा दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद समझता है। अगर बाप की उंगली धोखे से छूट जाए तो उसकी खुशी गायब हो जाती है। वो डर से चिल्लाने लगता है। फिर कोई दूसरा उसे लाख मनाए, रिझाए, वो अपने बाप को देखे बिना चैन से नहीं रह पाता। मैं भी मेले में जाया करता था अपनी बाप की उंगली पकड़कर। तब सारा संसार मेरे लिए खेल का आंगन था। मैं निश्चिंत था, मैं बेफिक्र था, क्योंकि मेरी उंगली पिता के हाथों में थी। मैं अगर भूल भी जाऊं तो भी वो मुझसे अलग नहीं होने देंगे। और जब मैं सबल हुआ, समर्थ हुआ, तब मेरे पिता को मेरी उंगली की जरूरत थी और तब मैंने बड़ी बेरुखी से उनसे अपनी उंगली छुड़ा ली। मैंने उन्हें तन्हाई दी, उन्हें एक कमरे में जीने दिया, अकेले और दीवारों से बात करते। जब तक वे जिंदा रहे उनके लिए मेरे पास वक्त नहीं था। मैं दुनिया की रौनक में खोया रहा, जबकि उस वक्त उन्हें मेरी बड़ी ज़रूरत थी। अब मेरी बारी है उसी दर्द भरी तन्हाई से गुजरने की, क्योंकि अब मेरा बेटा दुनिया के नए नए बाजार की चकाचौंध में खो गया है। उसे दुनिया दिख रही है एक शानदार पकवान की तरह, जिसे खाने के लिए वो बेताब है। उसकी दुनिया तो 21वीं सदी की दुनिया है, जहाँ यह संसार उसके लिए एक गांव बन चुका है। वो उड़ाने भर रहा है। उसकी शाम भारत में तो सुबह अमेरिका में हो रही है। उसे अब मेरे लिए फुर्सत नहीं, उसे अपने आप की सुध नहीं, तो अपने बाप की सुध कहाँ से होगी। उसके इतने दुखी होने पर मैंने उससे पूछा कि आखिर उस बेटे के लिए तुमने क्या किया, उस बेटे ने तुम्हारे लिए क्या किया। उसने कहा, मैं सिर्फ पैसे कमाता रहा। मेरे पास पैसे तो बहुत हैं, पैसे से मैं 2 वक्त खाना खा सकता हूँ, कपड़े और ज़रूरी सामान खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत है अपनों की। मेरे अपने अगर मेरे पास रहें तो मेरा वक्त सुकून से गुजरेगा, पर वो मेरे अपने कहाँ हैं। वे तो दुनिया की रौनक में मुग्ध होकर अपने काम में मसरूफ़ हैं। उन्हें अंग्रेजी वाली बड़ी सोसाइटी में रहने की आदत हो गई है। हिंदी रहन सहन उन्हें बहुत छोटा और ओछा लगता है। मेरे साथ ऐसा होना ही था, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप के साथ जो किया वो क्या कम था। उसे बहुत ग्लानि हो रही थी। मैं उसे सुन रहा था। फिर उसने आगे कहना शुरू किया, मेरे माँ बाप ने मुझे बेहतर तालीम दी, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सम्मानजनक रह सकूं। उनकी छत्रछाया में मैं सनाह से जी सका, मैं बेफिक्र जी सका। अफसोस कि उनके अंतिम समय में मैं उन्हें अपने साथ नहीं रखा। आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, लेकिन इस पछतावे के साथ साथ मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इस दौर से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं, कि याद रखो दोस्तों, अपनों के लिए दिया गया समय और सहारा वो खर्च है जिसे खर्चने पर जेब और भारी हो जाती है। अपनत्व का खजाना लुटाने से ये और बढ़ जाता है। इसलिए कल के लिए फिक्स डिपॉजिट इसी की करें। अपने माँ बाप को तन्हाई नहीं, अपनों की भरी पूरी महफिल दें, उनकी उंगली थामे रहिए। उस वक्त उनको बहुत ज़रूरत होती है जब वो तन्हा महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि उनका बेटा उनके पास हो, और उस वक्त हम दुनिया की रंगीनों में खोए रहते हैं। वक्त निकालो दोस्त, अपने माँ बाप के बीच बैठकर कुछ वक्त गुजारो। शायद सबसे बड़ी दौलत यही है। तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से भर जाएगी। जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। आज तुमने अगर अपने माँ बाप को समय दिया, कल तुम्हारा बेटा जरूर तुम्हें समय देगा। अपनों के साथ रहिए, अपनों के पास रहिए। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का सुकून है। धन और दौलत नहीं, अपने चाहिए।
अपनों का साथ चाहिए।